+1 क्लास बेटा। आज शुरू करेंगे हम वेक्टर, फिजिक्स का टॉपिक है जो अब जो है ना मोशन वाला है ना, इसके अंदर है ये वेक्टर वाला। आपने देखिए सिंपल जो 10th क्लास तक पढ़ा था लगभग वो 2 डायमेंशन में पढ़ा था। 2 डायमेंशन मीन्स एक्स और वाई में पढ़ा था। जैसे ये एक्स की वैल्यू जो होगी या वाई की वैल्यू होगी, अगर ये लाइन ले ली इसके ऊपर दोनों वैल्यू जो होगी एक्स भी हो गया और वाई भी हो गया। अब पहली बात तो ये कि +1 में आप 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन होंगे, कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट, और 3 ही वेक्टर होते हैं आई जे और के। ये सबसे एलिमेंट्री छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस क्या होती है इसकी डायरेक्शन, दोनों चीज़ होती हैं इसके पास, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन जो स्केलर होते हैं, स्केलर के अंदर काउंट क्या करते हैं, उनकी सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। देखिए डायरेक्शन होती क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपने रख दिया 5, ये 5 केवल स्केलर है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि 5 का मतलब क्या है। जब आप इसके साथ कोई टर्म ऐड कर देते हैं कि 5 टेबल 5 बेंच, देखो कोई डायरेक्शन अपने आप बदलने लग रही है कि 5 चेयर, चेयर बदलते ही डायरेक्शन बदल गई, 5 बेंच या 5 पेन, कुछ भी कह लीजिए आप, तो तब क्या बन जाती है इसकी डायरेक्शन बन जाती है। तो वेक्टर जो है ना, जैसे 5i या फिर 5j या फिर 5 आपने क्या रख दिया बेटा के, 3 वेक्टर हो गए। आई रखते मतलब हो गया ये 5 है ना जो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि आई अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर जे रख दिया तो ये वाई की वैल्यू है, और अगर के रख दिया तो ये जेड की वैल्यू है। बोलो ये आई जे और के, ये तीनों के तीनों बोलो क्या देने लग रहे हैं, डायरेक्शन देने लग रहे हैं। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड भाई, और ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या बनता है, वेक्टर बनता है। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर बोलते हैं। जैसे देखो 0 0 0 सिंपल 0 होती है। अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ 0 वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन बदलेंगी। 3 तरह की हो सकती है ये, 0i 0j और 0k। इट मीन्स ये x का भी हो सकता है, ये सॉरी ये x का होगा, ये y का होगा और ये z का। देखो है 0 लेकिन 3 देखो अलग अलग जो है ना अमाउंट बनी कि कभी x की वैल्यू है, कभी y की वैल्यूज है, और कभी किसकी वैल्यू है बेटा, ये z की वैल्यू है। तो ऐसे जो है ना क्या बनते हैं वेक्टर। तो पहला आता है टाइप ऑफ द वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर आता है लीनियर वेक्टर। लीनियर नाम से पता लगता है कि अगर कोई भी वेक्टर ऐसे देखो, 2 वेक्टर ऐसे लाइन में हैं, जैसे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों को क्या बोलेंगे लीनियर। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बात है लीनियर। लीनियर मीन्स एक ही लाइन। देखो मतलब क्या होता है इसका, अपनी डायरेक्शन को बदलने लग रहे हैं। अगर ये एक्स के साथ चल रहा है, ये भी एक्स के साथ चल रहा है। इसके बाद आता है इक्वल, नाम से पता लगने लग रहा है इक्वल, मतलब एक वेक्टर अगर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी सेम, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या हो गए सेम। अमाउंट भी देखो, अमाउंट मीन्स लेंथ, अगर ये 5 मीटर का है तो नीचे वाला भी 5 मीटर का है। अगर ऊपर वाले की डायरेक्शन आई के साथ है तो नीचे वाले की भी किसके साथ है, आई के साथ है। फिर होते हैं लीनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इसको कोलिनियर भी बोल देते हैं, कोलिनियर कॉमन लीनियर, एक ही लाइन के ऊपर। उसके बाद हो गया नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स बिल्कुल नेगेटिव। देखो जैसे ये वेक्टर हो गया, इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी कि ए वेक्टर है ये नेगेटिव, ए का नेगेटिव क्या हो गया माइनस का ए वेक्टर। ये एक पॉजिटिव का हो गया तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन नेगेटिव बताता है, डायरेक्शन को बताने लग रहा है। देखो जितनी लेंथ ऊपर वाले की उतनी नीचे वाले की, सिर्फ किस बात में फ़र्क है, डायरेक्शन में फ़र्क है। डायरेक्शन तो वही है, हालांकि देखो एक्स के साथ इनकी इनकी भी, लेकिन बट ये ठीक है राइट टू है तो ये क्या हो गया लेफ्ट टू हो गया। सबसे जो अच्छा है ना इसमें, देखो मैं बार बार, चलो ये डेफिनेशन पढ़ देना, जब आगे पढ़ेंगे तो अपना आप होती रहती है क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं। यूनिट वेक्टर है बेटा, देखो इसको पढ़ लो ध्यान से, सारा का सारा इसी का है। यूनिट वेक्टर नाम से पता लगने लग रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है 1 होता है, यूनिट का मतलब 1, और फिर वेक्टर और साथ में वेक्टर भी हो गया। यूनिट वेक्टर ओनली गिव द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो 3 यूनिट वेक्टर हैं अपने फिजिक्स में, आई जे और के, इन तीनों को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आई जे और के।
तीनों की अमाउंट क्या होती है 1 1, सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, ये एक्स के साथ, ये वाई के साथ और ये जेड के साथ। लिखते कैसे हैं फिजिक्स में, ए कैप एनी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब देखो यहाँ मैंने लिख दिया था, क्या होती है, अमाउंट होती है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन याद रखना, हर बच्चा याद रखेगा, बहुत ज़रूरी है ये। यूनिट वेक्टर डिफाइंड एज एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो अब इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होगी 5i, कंप्लीट वेक्टर बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5i। क्या, वेक्टर के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो क्या बन गया 5i बन गया, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स स्केलर लेंथ कितनी है इसकी 5, 5 से क्या कैंसिल हो गया 5, बोलो क्या बच गया आई कैप। और आई कैप का मतलब क्या है, ए के ऊपर कैप, और ए कैप क्या बताता है यूनिट वेक्टर। और मैंने अभी भी बोला यूनिट वेक्टर कितने हो गए आई जे के, बोलो यही बना कि नहीं बना हुआ। तो यहाँ से डेफिनेशन आती है, जब और ज़्यादा पढ़ेंगे, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा इसको, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो एक बात तो अब यहाँ से बिल्कुल कन्फर्म हो गया आपको। देखो जैसे अगर आप जैसे छोटी क्लासेस की बात करें, 10th की या 9th की बात करें, देखो ध्यान से बताना आप, जैसे ये x हो गया, ये आपका y हो गया, बोलो इस लाइन के ऊपर किन की वैल्यू होती है, x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं P, बोलो उसके ऊपर x भी होगा और y भी होगा, दोनों वैल्यूज होंगी, x की भी और y की भी। यहाँ P पॉइंट जो मैंने रख रखा है, अगर बोलो 3 कोऑर्डिनेट में रखते हैं बेटा, ऐसे 3 में रख देते हैं, ये x हो गया, ये आपने y रख रखा है, ये z रख रखा है, ये वेक्टर ले लिया आपने p पॉइंट, बोलो x y z। आप खुद बताओ मुझे सोच के, बोलो तीनों पॉइंट आगे कि नहीं आगे, बोलो x आ गया, y आ गया और z आ गया। अब x के साथ क्या हुआ i, इनके साथ क्या हुआ j, इनके साथ क्या हुआ k। तो बोलो एक वेक्टर क्या बन सकता है, बोलो एनी वेक्टर क्या बन सकता है, बोलो ए वेक्टर रखता हूँ तीनों कोऑर्डिनेट में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में क्या बन गया, बोलो जेड के, तीनों में बन सकता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। हालांकि जो प्लस में वर्ड मैंने लिख तो दिया यहाँ, इसको मैं करवाऊंगा आपको कंपोनेंट वगैरह, जो इसको तोड़ के फिर बताते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, जो है ना इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तब जाकर इसका प्लस आता है। लेकिन अब तो चलो देखो जर्नल आप एक बार इसको देख लो कि कोई भी वेक्टर देखो, जैसे कि यहाँ x की वैल्यूज भी है और y की वैल्यू भी, आप फिर ये बताएंगे बेटा ट्रायंगल आप वगैरह ऐड करके इनको। तो अब बेसिकली आपकी एक बात तो माइंड में आ गई कि कोई वेक्टर जो है ना क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, तीनों कोऑर्डिनेट के साथ हो सकता है, x के साथ, y के साथ और z के साथ। अब एनी वेक्टर मान लीजिए मैंने डिफाइन कर लिया, ए वेक्टर ए एक्स आई ए वाई जे, तीसरा क्या हो गया बेटा ए जेड और के। मतलब क्या हो गया, वो एक्स के साथ भी हो गया, वाई के साथ भी हो गया और जेड के साथ भी हो गया। इसी तरह दूसरा वेक्टर हो गया कोई बी, वो क्या हो गया बी एक्स आई हो गया, बी वाई जे हो गया, और तीसरा क्या हो गया बोलो बी जेड के हो गया। ये भी तीनों के साथ हो गया बेटा, आई के साथ भी, जे के साथ भी और के साथ भी। ए वेक्टर के भी देखो तीनों कंपोनेंट हो गए, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। ऐसे बी के भी हैं, बी एक्स एक्स के साथ भी अलोंग आई इसकी जो है ना डायरेक्शन बताता है, बी वाई क्या है इसका मैग्नीट्यूड, जे क्या बताता है इसकी डायरेक्शन बताता है। और तीसरे वाला क्या हो गया बेटा, तीसरे वाला क्या लिख दिया मैंने कि बी जेड, और इसके साथ मैंने क्या रख दिया के रख दिया। ठीक है, तो आज क्योंकि इनके न्यूमेरिकल वगैरह आपको मिल जाएंगे करने के लिए, तो सबसे पहला वर्ड आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन बनती है ना, अब आपके पास दो वेक्टर हो गया ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर देखो यहाँ, इस पॉइंट को, जो यहाँ वाला पॉइंट है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, को इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हो गया इस बात का, दोनों का पॉइंट क्या है एक ही कॉमन। जो मैं वर्ड लिखता हूँ देखो बेटा वीडियो बड़ी बन जाती है फिर अपलोड नहीं होती, वो ये वर्ड साथ के साथ रखने हैं, जैसे को इनिशियल एक ही इन पॉइंट से जो है ना एमिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया कि ए वेक्टर कितने कंपोनेंट में है एक्स वाई और जेड में, ऐसे भी उनके बीच का एंगल हो गया थीटा। अगर कोई भी दो वेक्टर होते हैं ए और बी और उनके बीच का क्या एंगल होता है थीटा, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं ए डॉट बी,
इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ गए होगे, कोई डायरेक्शन रहती है, सिर्फ वैल्यू रहती है, बी का मैग्नीट्यूड और एंगल क्या आ जाता है कोस थीटा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए बी और क्या आ गया कोस थीटा। ए डॉट बी का मतलब आया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ गया कोस थीटा, इसको आप क्या लिखते हैं ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा बोलो क्या आया, ए डॉट बी अपॉन क्या आया बोलो ए बी। ये लाइन मैं दोबारा फिर आपको रिपीट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब क्या है, किन्हीं दो वेक्टरों के बीच में डॉट, ए डॉट बी। डेफिनेशन क्या बनती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का कोस थीटा। थीटा क्या है, दो वेक्टरों के बीच का क्या होता है बोलो एंगल। इसको आप सीधा ए बी रख सकते हैं, क्यों वेक्टर तो कुछ रहता नहीं, ऐसे ही इसको बी रख सकते हैं। और ए का मतलब अमाउंट, सिर्फ स्केलर, मैग्नीट्यूड, ऐसे ही बी, तो कोस थीटा बन गया ए डॉट बी अपॉन क्या बन गया बेटा ए बी। अब देखो डॉट से काफ़ी बातें आपको जो है ना समझ में आएंगी। देखो ए डॉट बी, अगर मैं लिखता हूँ आई डॉट आई, इनको ध्यान से सुनना भाई, आई डॉट आई, आई डॉट आई, डेफिनेशन पर आइए। ए डॉट बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का, बोला आप खुद बताओ, आई का मतलब क्या बताया था, यूनिट वेक्टर, यूनिट का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। दूसरा भी क्या हो गया आई, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया 1। कोस थीटा का मतलब आई भी एक्स है, ये भी एक्स के साथ है, ये भी एक्स के साथ है, तो दोनों एक ही लाइन के साथ हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया 0। और कोस 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो इक्वल टू क्या आया 1। तो पहली बात निकल कर आई बेटा, आई डॉट आई इक्वल टू क्या आया 1। फिर रखता हूँ मैं जे डॉट जे, जे डॉट जे, जे का मतलब क्या था, ये अलोंग द वाई था, यूनिट वेक्टर था, मैग्नीट्यूड क्या था इसका 1 था। दूसरा भी क्या हो गया 1 हो गया, बीच का एंगल क्या बन गया कोस 0। क्यों, क्योंकि दोनों, ये भी वाई के अलोंग है, ये भी, कोस 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो ये भी 1 आया। तीसरा क्या रखा बेटा आपने, के डॉट के का मतलब ये भी जेड के अलोंग, ये भी जेड के, दोनों का सेम हो गया, 1 इंटू 1 और कोस 0 इक्वल टू 1। तो एक बात यहाँ से कन्फर्म होगी, आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या आएगा 1। तीनों के सेम के साथ डॉट, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू क्या आया बेटा 1। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब रखते हैं आप आई डॉट जे। आई का मतलब किसके साथ होता है बोलो, एक्स के साथ। जे का मतलब किसके साथ होता है, वाई के साथ। बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है 90 का। तो आई का मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका 1, जे भी यूनिट है क्या हो गया 1, एंगल क्या हो गया कोस 90, अरे भाई 90 साथ साथ, और कोस 90 वैल्यू क्या होती है 0। तो आई डॉट जे, अगर अब मैं जे डॉट के रखता हूँ, जे किन के लॉन्ग हुआ वाई के, ये किसके लॉन्ग हुआ जेड के, वाई और जेड में भी एंगल क्या आएगा 90 आएगा, और कोस 90 वैल्यू क्या आएगी 0। तो आई डॉट जे जे डॉट के या फिर आई डॉट के, किसी को भी रख लूँ मैं, वैल्यूज क्या आएगी बेटा कोस 90 वैल्यू क्या आएगी 0। तो दो बातें निकल कर आई सेम वेक्टर के साथ, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के तो होता है 1। अब और डिफरेंट के साथ आई डॉट जे कर दो, जे डॉट के कर दो या आई डॉट के कर दो, क्या आता है 0। अब देखो मैंने डिफाइन किया था कि ए वेक्टर 3 कंपोनेंट बन सकते हैं, 3 जगह टूट सकता है वो, ए एक्स आई ए वाई जे, तीसरा क्या बन गया बेटा ए जेड के। बी भी 3 जगह टूट सकता है, बी एक्स आई बी वाई जे, तीसरा क्या बन गया बी जेड के। डॉट करो इनकी, ए डॉट बी। ए का मतलब रखो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस में क्या है बेटा बी जेड के। देखो बीच में डॉट है, ये डॉट तो यूं मान कर चलो कि इसको मल्टीप्लाई ही करेगा स्केलर को, तो ए एक्स यहाँ क्या आया बी एक्स, ए एक्स स्केलर जैसे 5 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ ऐसे ही है, बस ए एक्स और बी एक्स में कोई फ़र्क नहीं है। ए एक्स यहाँ क्या आया बी एक्स, ये क्या हुआ बेटा आई, अब डॉट होगी देखो डॉट आई, देखो ये ध्यान से इसको पढ़ लेना भाई, आई आई के साथ डॉट, फिर ये आई जे के साथ डॉट, आई के साथ। आप खुद बता दो मुझे सोचकर, जब आई डॉट आई होगा 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा और आई डॉट के भी 0 होगा। जब जे डॉट आई होगा, क्योंकि जे वाई के साथ है ये एक्स के साथ है, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट जे 1 होगा और जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा,
के डॉट जे 0 होगा और के डॉट के क्या होगा 1। तो क्या बचा यहाँ से सिर्फ ए वाई बी वाई जे डॉट जे, और लास्ट वाला क्या बन गया बेटा ए जेड बी जेड के डॉट के। मैंने कितने निकाल दिए 6 निकाल दिए, इसमें से कौन कौन, जैसे आई डॉट जे निकाल दिया, आई डॉट के क्यों वो 0 हो जाएंगे। तो सीधी और साफ सी बात आ गई बेटा ए डॉट बी क्या बन गया ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, तीसरा क्या बन गया ए जेड और बी जेड, ये ए डॉट बी का बन गया। ठीक है,